गुड मॉर्निंग क्लास। हमारी वर्कशीट नंबर 21 विद्युत चैप्टर से आगे बढ़कर है, जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम देखेंगे। जब भी हम देखते हैं, हम कोई बिजली का करंट काम करते हैं तो वो तार या वो स्विच हल्का सा गर्म हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि विद्युत से ताप भी बढ़ता है। तो यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार किए जिससे विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है और समय t लगता है। Q आवेश प्रवाहित होते हैं। तो Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने पर किया गया कार्य VQ है। अतः स्रोत का समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। तो जो हमारा ऊर्जा होगी वो होगी P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। और Q अपॉन टी क्या होता है? I, यानी कि P इज इक्वल टू VI। अर्थात t समय में स्रोत द्वारा प्रतिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा एनर्जी जो है वो है t समय में, तो P इंटू टी हो जाएगी। P को हम VI भी लिख सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला VI T भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य है, इसलिए E जो है वो ऊष्मा के रूप में निकल रही है, तो वो क्या है? H है। तो H क्या हो गया? VIT, जो अभी तक E था VIT। अब अगर हम V को IR में खोलते हैं तो फॉर्मूला हो गया आपका H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। जूल का तापन नियम, इसके अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊर्जा विद्युत धारा के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे आपका विद्युत धारा बढ़ेगी आपका तापन भी बढ़ेगा। स्क्वायर में प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा आपकी ऊष्मा भी ऊर्जा बढ़ेगी। विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा समय बढ़ेगा उतना ज़्यादा ही उसका तापन प्रभाव बढ़ेगा। तो हो गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। विद्युत शक्ति, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू VI। अब V को हम खोल के IR भी कर सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और हम अगर I को V अपॉन R कर दें तो फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, और इसका मात्रक होता है वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 किलो वॉट घंटा क्या होता है? 3.6 की पावर इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका व्यावसायिक मात्रक होता है 1 किलो वॉट घंटा। 1 घंटे में कितने किलो वॉट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ है उसे हम कहते हैं 1 किलो वॉट घंटा, जिसकी वैल्यू जूल में होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। उसके बाद आपको ये एक न्यूमेरिकल का उदाहरण दे रखा है जिसे आप करेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग आपको दिख रखे हैं। तापन प्रभाव विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में वांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उच्चारित नहीं होता। इसका गलनांक उच्च होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी होती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है। विद्युत फ्यूज़ क्या होता है? विद्युत फ्यूज़ सब बच्चों ने बल्ब में देखा होगा। पतला सा तार होता है जो 2 बड़े तारों के बीच में जोड़ के रखता है। यह सुरक्षा युक्ति होती है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है। फ्यूज़ किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। फ्यूज़ हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। फ्यूज़ की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। ये चैप्टर आप, ये वर्कशीट आप ध्यान से लिखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, और न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि फॉर्मूलेज वही होते हैं सेम। ठीक है, VI वाला आप रखेंगे इसको और वहाँ पे पुट करके चेंज करेंगे। ये क्वेश्चंस करेंगे और मुझे शाम तक अपनी वर्कशीट सेंड